नमस्कार सतना, आपका स्वागत है महाकौशल की आवाज़ में। आज हम आए हुए चुनाव परिसर में अधिवक्ता चुनाव पे। तो हमारे साथ ये समर्थन पे महिलाएं बैठी हुई हैं। हमारे सबसे पहले सीनियर मैडम जो अधिवक्ता हैं। मैं एडवोकेट मुन्नी खान हूँ। मैं 40 वर्षों से इस पेशे से जुड़ी हुई हूँ। बराबर निरंतर 40 वर्षों से यहाँ कार्य कर रही हूँ। जहाँ तक चुनाव की बात है, हर वर्ष हर 2 सालों में चुनाव होता है और आज तक जो भी अध्यक्ष बने हैं, महिलाओं को उन्होंने सिर्फ दिखावे की चीज समझा है। महिलाओं के हक में न कभी कोई कार्य किए हैं और न महिलाओं को कभी सहयोग दिए। रीवा एडवोकेट संघ की एक महिला जब हाई कोर्ट में पिटीशन करी है, तब महिलाओं के 3 पद रिजर्व हुए। उसमें भी 2 पद सदस्य में और 1 पद दिया गया है उन्हें कोषाध्यक्ष में। महिलाओं का हमेशा अनदेखा किया गया है। इस वर्ष के चुनाव में हम लोगों ने अपना प्रत्याशी प्रदीप कुमार पांडे को उतारा है और प्रदीप एक ऐसा जुझारू व्यक्ति है कि वो महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और सारी महिलाओं का सहयोग उनके साथ है। जब यहाँ पे टॉयलेट की बात आई तो लोगों ने, जो पूर्व के अध्यक्ष थे, हंसी और ठिठोली करके टाल दिया, जैसे लगता महिलाओं की वो आवश्यकता ही नहीं है। न्यायालय परिसर में जो जजों के द्वारा बनाए गए, जजों के बाबुओं के लिए बाथरूम है, उसका उपयोग हम महिला अधिवक्ताओं को करना पड़ता है। लेकिन यहाँ का संघ कभी भी महिलाओं के इस मामले में कभी विचार नहीं किया। और जहाँ तक महिलाओं को यानी किसी सम्मान की बात आए तो वो समझते हैं अपनी एक वस्तु, सिर्फ महिला एक दिखावा है। लेकिन अब महिलाएं भी जागरूक हो गई और अपने हक के लिए आगे आई हैं। आज हमारे यहाँ कम से कम नहीं तो 8 महिलाएं खड़ी हैं। पद 3 है, लेकिन 8 महिलाएं संघर्ष में हैं और निश्चित तौर से 3 तो जीतेंगी अपने पद में। और हम लोगों की यही इच्छा है कि इस प्रकार का अध्यक्ष चुनाव जीते जो महिलाओं को अपनी बहन बेटी की तरह सम्मान करते हैं। यही हम लोग चाहते हैं। तो हम प्रदीप कुमार पांडे का समर्थन करते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगी मैम? सर, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जब महिलाएं जो हैं वो हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यदि महिलाएं ही यदि पीछे रहेंगी तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ, तो इसलिए सर मैं तो यही चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा महिलाओं का सपोर्ट जो है, जो भी अध्यक्ष बने कम से कम महिलाओं को बढ़ावा दे, और ताकि जो इस फील्ड में नहीं आ पाती हैं उनके लिए भी नई योजनाएं तैयार करे, ताकि जो महिला अधिवक्ता है वो निष्फिक्र और निडर होकर के यहाँ पर अपने काम को कर सके। उन्हें एक ऐसा माहौल दें ताकि उन्हें डर नहीं लगे। कोर्ट कचहरी के नाम से डरती हैं औरतें, पर ये नहीं होना चाहिए, है ना? तो मैं यही चाहती हूँ कि जब वो यहाँ पर आए तो उन्हें घर वाला माहौल मिले, तो अच्छे से वो अपने काम को कर सकें और आगे बढ़ सकें। क्योंकि नई बच्चियां हैं जो आ रही हैं, अभी हमारे पुराने में जो है वो बहुत कम है। हम भी देखते हैं कि हमारे एज वाली थोड़ी सी कम है, वो समय के साथ, लेकिन अब समय बदल रहा है और अब सपोर्ट पुरुष वर्ग का ही चाहिए हमें, और किसी का नहीं चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैं तो यही चाहूंगी कि आप लोग ऐसे आइए और हमारे जो कह सकते हैं कि जो हमारे विचार हैं उनको हम अपने आप लोगों के समक्ष रख सकें, जो हमारे मन के विचार हैं। जरूर आपकी आवाज जनता तक पहुंचेगी मैडम। यहाँ पे महिलाओं ने बताया कि महिलाओं को हक को मारा गया। यहाँ पे न्यायालय परिसर में ये गंदगी तथा महिलाओं के शौचालय व्यवस्था बहुत ही कम रहा। तो यहाँ पे न्यायालय ने आरक्षण देते हुए महिलाओं को कोषाध्यक्ष का भी पद दिया गया है। तो कोषाध्यक्ष जो पद होता है मैम, उसके बारे में 2 शब्द हमें बताइए। देखिए, आपको ही पता है किसी भी समाज में और घर में जो गृहिणी होती है या लक्ष्मी होती है, वो हमेशा औरत को ही माना गया है। इसलिए ये पद जो है एक औरत को ही दिया गया है, जिसमें कि आरक्षण दिया गया है हम लोगों को, ताकि वो जैसे अपने घर गृहस्थी को मेंटेन करके चलती हैं, उसी हिसाब से हमारे न्यायालय में जो कोष आ रहा है, फंड आता है, उसे कहाँ कितना खर्च करना है वो बहुत अच्छे से जानती हैं जो हमारी महिला अधिवक्ता हैं। तो इसलिए ये पक्ष जो पद है इन्हीं लोगों के लिए आरक्षित किया गया है, ताकि वो अच्छे से। और नहीं, आप भी क्या बदलाव चाहती हैं इस न्यायालय परिसर में? थोड़ा बोलो ना। महिलाओं को बराबरी का हक मिले। महिलाओं को बराबरी का हक चाहिए, शौचालय चाहिए, पानी चाहिए, बैठने की सुविधा चाहिए, ये सारी सम्मान चाहिए। ये सब हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा जो अध्यक्ष आएगा वो करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आप सबका। आपने अपना कीमती समय दिया हमें।